लाहौर पुलिस ने दहशत की अलामत बनने वाली डाकू रानी और इसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जो पिस्तौल से शहरियों को डराकर उनकी नकदी और अशिया लूट लेता। डाकू रानी के इस गिरोह ने एक ही वारदात में कितनी भारी रकम लूटी और इस डाकू रानी की क्या कहानी थी कि जिसने सबको रुला दिया। हमारे पीछे बैठी होती थी, जहाँ जहाँ से मकसद हम गुजरते थे हमें कोई रोकता नहीं था, हम पैसे लेके उधर से निकल जाते थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। मुकदमा नंबर 139/22 जो कि नवाब टाउन थाने में दर्ज हुआ। एक गैंग है जिसका नाम है डाकू रानी गैंग, जिसमें खातून डकैतियां करवाती है, पिस्टल अपने बैग में छुपाती है और न जाने क्या क्या करती है। ये सब आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? मेरा शहजादी। कितनी उम्र है? 36। क्या करते हो? पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी हॉस्पिटल में, वहाँ से जवाब हुआ 3 माह घर बैठी रही थी। फिर किराया देना था, बड़ी परेशान थी मैं। 3 माह का किराया सर पे चढ़ आ गया था। मालूम करने का खाली कर दो, पर किसी ने कहा कि ये होटल पे जाओ, तुम्हें पैसे देंगे, तुम किराया दे देना। फिर मैं होटल पे गई, वहाँ पे मैंने बात की, उन्होंने मुझे 30,000 रुपया दिया। उन्होंने कहा ये लो तुम किराया दे दो तो तुम आया करो इधर। मैं रात को जाती थी, सुबह में आ जाती थी वहाँ। डेली रात को जाती थी, सुबह आ जाती थी? डेली मैं रात को जाती, सुबह आ जाती थी। तो फिर वहाँ पे मुझे ये लेके गए थे ये 2 लड़के। तो वहाँ से फिर कहाँ लेकर गए थे ये 2 लड़के? अपने घर में। क्या कह के, किस मकसद से लेकर गए थे? काम करने के लिए। तो होटल वालों को पैसे दिए इन्होंने, तो मुझे लेके गए। तो वहाँ पे फिर कहते थे क्या मजबूरी है तेरी? मैंने कहा मेरे बच्चे हैं 5, मेरा कमाने वाला कोई नहीं, तो मेरी ये मजबूरी। इन्होंने कहा तुम कमाने वाला नहीं है? शौहर कहाँ है? मेरा फौत हो गया वो शौहर। तो फिर उसने बोला कि तुम हमारे साथ जाया करो, तुम्हें पैसे दे दिया करेंगे। हमारे साथ जाया करो से मुराद क्या है? हमारे साथ जाके क्या काम किया करो, वो काम बताएं। उन्होंने मुझे ये पहले नहीं बताया था कि हम ये काम करते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ तुमने हमारे साथ जाना तो हम तुम्हें पैसे दे दिया करेंगे, जिसमें तुम्हारा अच्छा गुजर बसर हो जाएगा घर बैठे ही। तो फिर एक दिन इन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे मेरे बैग में इन्होंने पिस्टल डाली, कहते ये ले के तुम्हारे पीछे बैठ जा। तो मैं बैठ गई। तो फिर इन्होंने पता नहीं कहाँ पे लेके जाते थे, बाइक पे, मुझे नहीं पता। लेकिन बैग में मेरे पिस्टल इसलिए रखते थे कि लेडीज़ की चेकिंग नहीं होती, इसलिए। आप भी रख लेती थी? हाँ, मैं रख लेती थी। अब ये बताइए, मौके पर जाके कैसे फिर आप उनको देती थी पिस्टल? क्या तरीका वारदात था? कहते थे ना कि बैग पकड़ा, जिप खोल के, मैं बैग आगे दे देती थी, वो पिस्टल निकाल के तो रख लेते थे। तो वारदात करके फिर मुझे बिठा के तो ले आते थे सब। वारदात जब हो रही होती थी तो तुम सामने खड़ी होती थी? एक वारदात इन्होंने की थी मुझे पीछे खड़ा करके, तो फिर 2 जो की थी ना, इन्होंने मुझे साथ खड़ा करके की थी। तरस नहीं आया? औरत का दिल तो नरम होता है, औरत को तो तरस फौरन आ जाता है। मेरी टांगे कांप रही थी, मुझे तरस भी आ रहा था। कितने पैसे लूटे? उन्होंने जो सिस्टम था उनका, बस मुझे देते थे। एक बार इन्होंने मुझे 2 लाख दिया, एक बार इन्होंने 50 दिया और एक बार इन्होंने मुझे 30,000 दिया था। कितने अरसे में ये अमाउंट ली है? 3 माह, चौथा माह हो गया मेरा इनके मुलाकात को। यानी इन 4 माह में तकरीबन 3.5-4 लाख आपने लिया इनसे। इन्होंने कितना रखा है अपने पास? उनका मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे मुकम्मल रकम नहीं बताते थे कि इतनी है, ना मैंने कभी पूछा था इनको। और जब ये डाकू बन गई, डाकू रानी बन गई, तब क्या बच्चों को बताती थी? नहीं। रज़ा तो डूबा ही है, साथ आपको भी डुबा दिया। बस इसी तरह ही जो मेरे नसीबों में था मुझे मिला। नाज़रीन, इनके साथ जो इनके साथी होते थे, जिनका नाम ये बता रही हैं रज़ा और दूसरा, उनसे भी बात करते हैं। मुल्ज़िमान हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? उमर फ़ारूक गुलाम हैदर। उमर फ़ारूक, क्या करते हो? डकैती कब से? नई शुरू की है। कितनी डकैतियाँ की हैं? 4। शादीशुदा? जी। डकैतियाँ क्यों करते हो? काम क्यों नहीं करते कोई? मजदूरी करते थे, मजदूरी मकान में किराए का था। अच्छा। तो
खर्चा नहीं चलता, अच्छा, इसलिए फिर डकैती कर ली। कहाँ से सीखा, कहाँ की थी पहली डकैती, कौन कौन साथ था? जिसके साथ मैं काम करता था, मिस्त्री था, उसने मुझे भाई के साथ मिलाया, तो भाई को भी उसने सिखाया। अब भाग गया वो, तो हमें इस काम में लगा गया। तुम्हारा क्या नाम है? अली रज़ा, अली रज़ा। कितनी उम्र है अली? 28 साल। ये खातून कहाँ से मिली थी? जी मैं होटल पे गया था, कि नाम है मजाक की बैक साइड होटल है, वहाँ से लेके आया था सर। वहाँ क्या करने गए थे होटल पे? खाना खाने का होटल था? खाना खा लेकिन नहीं जी, दूसरा होटल था जो मैं आपको बता नहीं सकता मैम, वो दूसरे काम का जो प्राइवेट काम होता है उसके लिए मैं गया था सर, इसको लेके आया था उधर से। स्टेशन पे मेरा और मसलन मैंने होटल लिया होता जिस जहाँ पे यही मैं काम पहले करता था। स्टेशन पे तुमने होटल लिया हुआ था? होटल से मुराद क्या, रूम लिया था, पूरा होटल लिया? होटल लिया था, लड़कियों का वगैरह का काम सब करता था पहले जी, होटल ठेके पे लिया होता था। उसकी बुनियाद से ना मैं जानता था। क्या नाम था उस होटल का? उस होटल का नाम था होटल है, होटल उसके सामने एक नौलखे थाने के सामने होटल है, होटल लिया हुआ था पहले। अच्छा, वो आपने लिया हुआ था। हमने फिर इसको बताया कि हम ये काम इतना स्टार्ट किया है, तो तुम भी साथ में चलो। क्या काम स्टार्ट किया है? ये डकैती वगैरह का, तो तुम भी साथ चलो और हम जो बनेगा हम तीनों आपस में बांटने करेंगे। तो पैसे तुम तीनों की हैं, काम किया है, तो जो हिस्सा है इसको भी दिया, हमने भी लिया तो खाया। अच्छा, बाइक किसकी थी? बाइक मैंने 30,000 एडवांस दिया हुआ था, ठीक है, वो 1 to 5 था मेरा, ठीक है, और 30,000 एडवांस दिया था। उसके बाद जब पैसे आए थे मेरे पास 1,30,000 और दे के मैंने वो होंडा अपने नाम करवा लिया था। जब हमने निकलना होता था ना, इसको मैडम को मुकाल कर देती थी कि आप ना फलानी जगह पे आ जाओ, हमने वहाँ पे कार्रवाई डालनी है। वो मैडम हमारे साथ आती थी, पीछे हमारे साथ बैठ जाती थी, बैठ के क्या नाम है जब देखते थे कि हमने अंदर बैंक की बाहर खड़े हो जाते थे, तो बाहर से पता कुछ नहीं चलता था हमें, कौन आ रहा कौन जा रहा, कौन क्या लेके जा रहा, कुछ नहीं पता चलता था। फिर मैं एक दिन अंदर गया तो देखा कि एक आदमी था, ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था उसने, ठीक है, वो ब्लैक कलर का सूट में 3,85,000 रुपये उसके पास का था, ठीक है, वो देखा उसके पीछे लगे हैं तो ले लिया पैसे। हाँ। इसका क्या कैरेक्टर होता था खातून का? इसकी जिम्मेदारी क्या होती थी? इसकी ज़िम्मेदारी ये होती थी, हमारे पीछे बैठी होती थी, जहाँ जहाँ से मकसद हम गुजरते थे हमें कोई रोकता नहीं था, ठीक है, और जब मौके वारदात पे ही हमारे साथ ही होती थी, हम पैसे लेके उधर से निकल जाते थे। इसके बैग में पिस्टल कौन रखवाता था? पिस्टल इसके बैग में, पिस्टल हम दोनों रखवाते थे। जी, जब मौके पर जाते थे तो ये बैग पकड़ा देती थी तुम्हें या पिस्टल निकाल के देती थी? पिस्टल निकाल के देती थी। पिस्टल निकाल कर देती थी। कौन सा घर लिया हुआ था जहाँ बैठ के आपस में बांटते थे? ये जी मुल्तान चुंगी के पीछे एक स्टॉप है, मंडी स्टॉप, उधर हमने कर लिया। अब तक कितनी डकैतियाँ कर चुके? जी 3 कर चुके हैं तब। कितने पैसे बनाए टोटल? टोटल जी ये हमने बनाए हैं, एक में से 385 लिया है, ठीक है जी, एक में 2 लाख लिया है, तो एक में ये 8 लाख रुपए की कार्रवाई जिसमें हमको पकड़ा गया जी। पिस्टल ली जहाँ से, खरीदी जहाँ से, लोड करके तुम जाते होगे, वो सारा सिलसिला किसने कराया अगर तुम्हें पता ही कुछ नहीं पिस्टल का? जी वो पिस्टल मेरे चाचे का लड़का था, ठीक है, वो मेरे साथ नशा वगैरह करता था, ड्रग्स लेता था मेरे साथ, ठीक है, तो वो आज से 1.5 महीना की बात है कि कज़न था मेरा, वो टीका इंजेक्शन लगाने के दरमियान वो तो वफात पा गया था, उसने हमें ये पिस्टल लेके दिया था। नाज़रीन, मुल्ज़िमान के बयानात आपके सामने हैं। एसपी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, कितनी रिकवरी हुई है और असल कहानी क्या है, कानूनी कार्रवाई किस हद तक की गई है, ये सारी डिटेल्स आपको दिखाते हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर जैन आसिम साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। डाकू रानी गैंग के हवाले से क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, ये डिटेल्स हम जानते हैं जैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जैन साहब बताइएगा, ये डाकू रानी गैंग कितने लोगों पर मुश्तमिल है और क्या करते थे? ये मैडम इस तरह से है कि हमारे पास बैंक से जो रकम निकाली जाती थी उसकी स्नैचिंग के वारदातें थी वो बढ़ रही थी। ये तो ख़ास तौर पे थाना नवाब टाउन की हद में और थाना जौहर टाउन की हद में। जी, इसके अंदर हमारा एक नॉर्मल जो पैटर्न है वो ये है कि जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो वहाँ पर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट आता है जो वहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह और जो फोरेंसिक एविडेंस है उसकी कलेक्शन करता है। ठीक। तो इसमें जो ब्रेक थ्रू था वो ये था कि हमें फोरेंसिक एविडेंस वहाँ से मिला और उस फोरेंसिक एविडेंस के ऊपर हमने काम करते हुए जो इस गैंग का मेन मेंबर था, जो मेल मेंबर था, उसको हमने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसके इंकशाफ के मुताबिक उसका एक और साथी और उसकी एक और फीमेल साथी वो मंजर आम पर आए जिनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद जब इनके तरीक़े वारदात इनसे पूछा गया तो इनकी तरीक़े वारदात कुछ इस तरह से था कि ये तीनों लोग एक बाइक पर
जिसमें एक फ़ीमेल मेंबर और 2 मेल मेंबर्स जो हैं ये वारदात जहाँ पे इन्होंने करनी होती थी वहाँ जाते थे। ये फ़ीमेल मेंबर अपने पर्स के अंदर जो है वो पिस्टल रखती थी, क्योंकि अगर कहीं पर कोई पुलिस का स्नैप चेकिंग पॉइंट लगा हो तो वहाँ पर इनकी जो पिस्टल है वो पकड़ी ना जा सके। तो कुछ फासले पहले ये रुक कर अपनी पिस्टल उनके हवाले करती थी, ये वारदात करते थे और वारदात की वापसी पे से पिस्टल वापस कर देते थे। तो ये एक तरीका वारदात था जो कि बाद में मंजर आम पर आया। कैसे अरेस्ट किया? मैंने ये इसके अंदर जी हमारे पास फोरेंसिक एविडेंस आया क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तरफ से, फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए गए। वो फिर जब हमें उनका रिप्लाई आया उसके ऊपर हमने फिर नादरा डेटाबेस में इनका रिकॉर्ड चेक किया और फिर अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके ठिकाने में पहुंचने में कामयाब हुए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए इनसे कितनी रिकवरी हुई? जी मैडम, अभी तक तो इनसे हम 15 लाख रुपया रिकवर कर चुके हैं। जो एक वारदात 25 लाख रुपया जिसके अंदर छीना गया था, मीज़ान बैंक से मुदई मुकदमा ने रकम निकाली थी, सो फार 15 लाख रुपया रिकवर हो चुका है और बाकी की जो रकम है वो बाकी इनके इंकशाफात जारी हैं, वो उसके मुताबिक इंशाल्लाह जैसे जैसे इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी वो इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। क्या इन्होंने दौरान वारदात कभी कोई कत्ल भी किया है? नहीं मैडम, सो फार अभी इनके इंकशाफात के मुताबिक जो केसेस मंजर आम पर आए हैं उनमें ऐसी कोई वारदात। ये खातून इन 2 मेंबर्स की कोई रिश्तेदार है? नहीं जी, ये इनकी दोस्त है और एक अरसे से इनके साथ ही इसी तरह से कार्रवाइयाँ वारदात कर जी रहे हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।